जब आगे सिर्फ धुंध नजर आती है, अनिश्चितता और खामोशी, और मन में सवाल उठते हैं कि क्या अब रुक जाना ही सही है, क्या अब हार मान लेना ही बेहतर है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, तभी ईश्वर अपना कार्य शुरू करते हैं। उसी अंधेरे में उनका प्रकाश जन्म लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर केवल तब सक्रिय होते हैं जब जीवन में शांति और स्पष्टता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सबसे गहरे संकटों में भी काम कर रहे होते हैं। उन्होंने अंधकार को उजाले में बदला, समाप्ति को एक नई शुरुआत में रूपांतरित किया, निराशा को एक साक्षी में और टूटन को उद्देश्य में। कितनी बार आपने खुद को अकेला महसूस किया है? भले ही आपके आसपास लोग हों, फिर भी भीतर से खालीपन और उद्देश्यहीनता महसूस की हो। कितनी बार आपने सोचा है कि क्या आपकी जिंदगी का कोई अर्थ है, या क्या आपकी उपस्थिति का कोई मोल है? क्या कोई महसूस करेगा अगर आप चुपचाप चले जाएं? हो सकता है ये विचार आपको कई दिनों, हफ्तों या सालों से सताते रहे हों। लेकिन जरा अपनी कहानी को देखिए। जब आप टूट गए थे, तब भी आप उठे थे। वह अंधेरी रात याद कीजिए जब आपको लगा कि सुबह नहीं आएगी, और फिर भी आज आप यहां हैं, सांस लेते हुए चल रहे हैं। आपका दिल अब भी धड़क रहा है। आप यहां संयोगवश नहीं पहुंचे हैं। यह भाग्य या मात्र संयोग नहीं था। यह ईश्वर थे जो आपको संभाल रहे थे जब आप खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। पवित्र ग्रंथ में यूसुफ की कहानी हमें याद दिलाती है कि सपनों की राह में कठिनाइयां होती हैं, विश्वासघात, अकेलापन, अन्याय और कष्ट। उसे उसके ही भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया, गुलाम बना दिया गया, झूठे आरोप लगे और उसे जेल में डाला गया। सोचिए, उसका दिल क्या महसूस करता होगा। उसके आंसू, उसकी प्रार्थनाएं, सब उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जो उसे मिस्र का शासक बनाने के लिए जरूरी थे। वही सपना जो एक समय मृतप्राय था, वह फिर से खिला। आप भी शायद उस भावनात्मक गड्ढे में हों जहां ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं लगती, पर सच यह है कि दर्द भी उस रूपांतरण का हिस्सा है जो ईश्वर चुपचाप कर रहे हैं। हर वह प्रार्थना जो आपको लगता है कि अनसुनी रह गई, वह भी सुनी जा रही है, क्योंकि ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। आप भूले नहीं गए हैं, आप उनके नजदीक हैं। अतबात, बिना पीड़ा के कोई विकास नहीं होता, बिना प्रक्रिया के कोई जीत नहीं होती, और बिना परीक्षा के कोई सच्चा विश्वास नहीं होता। और आप, जिसने अंधकार की घाटी देखी है, अब उस पर्वत पर चढ़ेंगे, और अधिक आभार, अधिक परिपक्वता और अधिक विश्वास के साथ। क्या आप अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर हैं जहां हार मान लेना आसान लगता है? मुझे पता है कि यह कैसा लगता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं, वे खुशी के साथ काटते हैं। यह केवल सुंदर पंक्ति नहीं है, यह एक वादा है। यह वादा भजन संहिता 126 का 5 में लिखा है, जो आंसू बहाकर बोते हैं वे जय के साथ लेंगे। आपने बहुत कुछ खोया हो सकता है, लोग, ताकत, सपने, लेकिन अगर आपके पास विश्वास अब भी बचा है, तो आपके पास सब कुछ है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं एक और कदम बढ़ा सकता हूं? क्योंकि कई बार भगवान को बस यही चाहिए होता है, एक कदम, एक संकेत, एक हलचल, और वह सब कुछ बदल सकता है। दुनिया की नजरों में आप पराजित दिख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में आप तैयार किए जा रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। अगर आप डर के बावजूद, थकान के बावजूद, समझ न होने पर भी चलते रहें, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे क्यों। क्योंकि उसी घाटी में आप अडिग बने, उसी पीड़ा में आपने अपनी शक्ति को पहचाना, और उसी मौन में आपने ईश्वर की आवाज सुनी, और उसी अंत में उसने एक नई शुरुआत लिखी। आप यहां यूं ही नहीं हैं। यह संदेश इसलिए पहुंचा क्योंकि आपकी कहानी अभी जारी है, और यह कठिन समय जिसमें आप हैं, यह अंतिम अध्याय नहीं है। रुकिए मत, हार मत मानिए। भगवान आपको फिर से बना रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, शक्ति मांगिए, अगला कदम उठाइए, क्योंकि वह कभी भी आपके साथ चलना नहीं छोड़ा, कभी नहीं। यह है आपका नया आरंभ। अब अपने जीवन को देखिए। कितनी बार आपने पीछे मुड़कर शुक्रिया कहा उस चीज के लिए जो कभी हुई ही नहीं। कितनी बंद दरवाजें आज आपको समझ में आती हैं कि वो दरवाजे नहीं, बल्कि सुरक्षा की दीवारें थीं। उस वक्त आपने आंसू बहाए, आपने शिकायत की, आपने खुद को अकेला महसूस किया, लेकिन अब आप समझते हैं कि वह ईश्वर की देखभाल थी। और अगर यही खामोशी जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं, दरअसल ईश्वर के कार्य का अदृश्य संगीत हो,
अगर यह प्रतीक्षा का समय आपको किसी गलत रास्ते, जल्दबाजी में लिए गए फैसले या आने वाले दुख से बचा रहा हो, अगर यही चुप्पी ईश्वर का तरीका हो आपको छिपाकर सुरक्षित रखने का। 400 वर्षों तक ईश्वर ने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कोई स्वप्न नहीं भेजा, कोई स्वर्गीय आवाज नहीं आई। एक लंबा मौन था। इजराइल की जनता को लगा कि ईश्वर ने उन्हें त्याग दिया है, लेकिन उस मौन के बाद यीशु का जन्म हुआ। जब ऐसा लगा कि ईश्वर हमेशा के लिए शांत हो गया है, तब वह मानवता के सबसे महान चमत्कार की तैयारी कर रहा था। अब सोचिए, क्या आज जो खामोशी आप अनुभव कर रहे हैं वह आपके जीवन के सबसे सुंदर चमत्कार का प्रस्तावना हो सकती है? जब आप प्रतीक्षा करते हैं तब भी ईश्वर सक्रिय रहता है। आंसू कमजोरी का नहीं, बल्कि इंसान होने का प्रमाण है। यहां तक कि यीशु भी रोए थे और उन्होंने भी प्रतीक्षा की। उन्होंने 30 वर्षों तक गुमनामी में जीवन बिताया। 30 वर्षों की चुप्पी केवल 3 वर्षों के उद्देश्य के लिए। और आप कुछ महीनों की मुश्किलों में हार मान लेना चाहते हैं। चुप्पी का सबसे कठिन पहलू यह है कि वह आपको भरोसा करना सिखाता है, और भरोसा करना तकलीफ देता है, क्योंकि भरोसे में नियंत्रण नहीं होता, आंखों के सामने कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं से आस्था जन्म लेती है। आस्था तब नहीं होती जब सब कुछ साफ हो, बल्कि तब होती है जब सब कुछ अंधेरे में हो और फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। और हां, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आप उठते हैं और सोचते हैं, क्या अब भी विश्वास करना फायदे का सौदा है? आप थक चुके हैं कोशिश करते करते, उम्मीद बनाए रखने की जद्दोजहद में। लेकिन सुनिए, चमत्कार हार मानने वालों के लिए नहीं होते। उत्तर उन्हें नहीं मिलता जो रास्ते में रुक जाते हैं। आपको चलते रहना है, चाहे समझ आए या नहीं, चाहे कुछ दिखे या नहीं। आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, और यह असंभव नहीं है। अगले 7 दिनों तक हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालें। इन 5 मिनटों में कुछ मांगिए नहीं, बस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए अपने जीवन के लिए जो आपके पास है, उसके लिए। यहां तक कि उन चीजों के लिए भी धन्यवाद कीजिए जो अभी नहीं आई हैं। कहिए, प्रभु, मैं समझता नहीं पर भरोसा करता हूं। यह छोटा सा कदम आपके दृष्टिकोण को बदलेगा, आपके भीतर परिवर्तन लाएगा, और जब आप भीतर से बदलेंगे, बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। यही तो ईश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। परिस्थितियों से अधिक उत्तर न मिलने पर भी प्रार्थना करते रहें, कि आप चलते रहें चाहे रास्ता दिखे या नहीं, क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हर खामोशी का कारण समझेंगे। तब आपको एहसास होगा, ईश्वर शांत नहीं था, वह तो आपकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा लिख रहा था, और वह हिस्सा अभी शुरू होता है। आपके इस वाक्य से, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि चुप्पी में भी ईश्वर आपके साथ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, यह कभी भी काफी नहीं होता, कि आप जितनी भी कोशिश करें सबको खुश करने की, कोई भी आपको सच में नहीं समझता? क्या आपने कभी वह कड़वा एहसास महसूस किया है जैसे आप अदृश्य हों? आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं पर कोई नोटिस नहीं करता। आप बोलते हैं पर लगता है जैसे किसी ने सुना ही नहीं। आप मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से आप थके हुए हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जैसे आप भुला दिए गए हों, क्योंकि कोई नहीं देख सकता कि आपके भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। और सबसे बुरा तब होता है जब आप खुद ही मानने लगते हैं कि आप शायद उतने कीमती नहीं हैं। लेकिन मैं पूरे दिल से आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अनमोल हैं। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। भले ही कोई आपकी सराहना न करे, कोई धन्यवाद न कहे, कोई आपकी गहराई को न देखे, ईश्वर देखता है और उसके लिए आप अद्वितीय हैं। बाइबल में एक बहुत भावुक क्षण है जहां भविष्यवक्ता शमूएल को ईश्वर द्वारा इजराइल का नया राजा अभिषेक करने के लिए भेजा जाता है। वह यिशै के घर जाता है जिसके कई पुत्र थे। सभी पुत्रों को बुलाया गया सिवाय एक के, दाऊद, जो खेतों में भेड़ों की देखभाल कर रहा था। दाऊद को कोई महत्वपूर्ण नहीं समझता था। वह वो काम कर रहा था जिसे कोई और करना नहीं चाहता था। लेकिन ईश्वर ने उसी को चुना जिसे बुलाया नहीं गया, जिसे भुला दिया गया, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन ईश्वर दिल को देखता है। और शायद आज आपको बस यही सुनने की जरूरत है। चाहे लोग आपको नजरअंदाज करें, चाहे वे आपको न समझें, ईश्वर आपको देखता है। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर वह पहचान है जिसे यह दुनिया छीन नहीं सकती। आप उसकी संतान हैं और यही बहुत है। शायद आप वह माँ हैं जो सब कुछ करती हैं लेकिन फिर भी अकेला महसूस करती हैं, जो खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन धन्यवाद बहुत कम सुनती हैं।
या शायद आप वह पिता हैं जो घंटों मेहनत करते हैं, घर चलाने के लिए सब कुछ देते हैं, फिर भी खुद को केवल एक प्रदाता समझते हैं। शायद आप वह युवा हैं जो खुद को इस दुनिया में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि कोई आपको सच में जानता ही नहीं। या शायद आप वह इंसान हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं, अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? अगर कभी आपने यह सवाल अपने मन में उठाया है तो सुनिए, हाँ, फर्क पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, ईश्वर ने कभी परवाह करना बंद नहीं किया। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, एक रोशनी है, और इसके लिए आपको प्रसिद्ध, करोड़पति या हजारों अनुयायी होने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपकी अहमियत एक सरल से काम में होती है, एक दोस्ताना शब्द, एक गले लगाना या कोई सलाह जो किसी की जिंदगी बदल दे। क्या आपने ओपरा विनफ्री की कहानी सुनी है? आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं, लेकिन बचपन में वह उपेक्षित और तिरस्कृत थीं। उन्हें बताया गया कि वे कैमरे के सामने आने लायक नहीं हैं, उन्हें टेलीविजन से निकाल दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने मूल्य पर भरोसा रखा, और देखिए क्या हुआ। उन्होंने खुद को एक मिसाल बना लिया, क्योंकि उन्होंने उस मूल्य को पहचाना जो ईश्वर ने उनके भीतर डाला था। और आप, क्या आप खुद को अभी भी उन नकारात्मक बातों से परिभाषित कर रहे हैं जो दूसरों ने कही थी? या अब समय है कि आप खुद को उस नजर से देखें जो यह जानती है कि आप किसी उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं? शायद किसी ने आपको यह पहले कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, आप कोई गलती नहीं है, आप यहां किसी इत्तेफाक से नहीं हैं। ईश्वर की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं जाती। आपकी अच्छाइयां, आपकी कमियां, आपका संघर्ष, यह सब एक महान योजना का हिस्सा है। क्योंकि आपका मूल्य दुनिया तय नहीं करती, बल्कि वह करता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। शायद आप मंच पर न हो, लेकिन आप पर्दे के पीछे जीवन बदल रहे हैं। स्वर्ग आपकी उपस्थिति को देख रहा है। शायद आपको तालियां न मिले, लेकिन स्वर्ग की निगाहें आप पर हैं। शायद आप अकेले महसूस करते हो, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको जानता है। अब सोचिए उस एक बात के बारे में जो अतीत में किसी ने आपसे कही थी और जिसने आपके दिल को चोट दी थी। एक शब्द, एक वाक्य, कोई बात जिसने आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। अब अपनी आंखें बंद करें और उसे याद करें। अब पूरे दिल से धीमी आवाज में कहिए, जैसे आप एक जंजीर तोड़ रहे हों, वो शब्द मेरी पहचान नहीं है। मैं वही हूं जो परमेश्वर कहता है कि मैं हूं। मैं मूल्यवान हूं, मैं प्रेम किया गया हूं। दूसरों की सीमित दृष्टि को अपनी आंतरिक महानता को न मिटाने दें। आप शक्तिशाली हैं, आप आवश्यक हैं, आप योग्य हैं, और यह दुनिया आपको वैसे ही चाहती है जैसे आप हैं। अपनी तुलना मत कीजिए, खुद को छोटा मत समझिए, अपने आप को छिपाइए मत, खुद को खिलने दीजिए। क्योंकि जब आप खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसे परमेश्वर आपको देखता है, तब कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अगर दुनिया ने अब तक आपके मूल्य को नहीं पहचाना है, तब भी आगे बढ़िए, क्योंकि स्वर्ग ने तो आपको बहुत पहले पहचान लिया। और जब वह सही समय आएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, जैसे उसने दाऊद के साथ किया था। क्योंकि जो उसका अभिषिक्त होता है वह कभी अनदेखा नहीं होता। क्या आप डरते हैं? नए सिरे से शुरू करने से डरते हैं? फिर से कोशिश करने से डरते हैं? और असफल होने से भी? डर जो खुद को सावधानी कहकर छुपाता है, असल में वह हमारे सपनों को चुराता है। वह हमारी आस्था को ठंडा कर देता है और उन योजनाओं को मार देता है जो परमेश्वर ने हमारे दिल में डाली थीं। लेकिन आपको एक बात समझनी है, विश्वास डर की अनुपस्थिति नहीं है। विश्वास डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दिल तेजी से धड़क रहा हो, शरीर कांप रहा हो, आवाज कांप रही हो, फिर भी आगे एक कदम बढ़ाना, यही असली हिम्मत है। क्योंकि साहस उनका गुण नहीं जो डरते नहीं, बल्कि उनका है जो डर के बावजूद हार नहीं मानते। याद है पतरस को, वह शिष्य जिसने तूफान के बीच यीशु को पानी पर चलते देखा और कहा, अगर तू है तो मुझे अपने पास बुला। यीशु ने कहा, आओ, और पतरस चला। लहरों के बीच, रात के अंधेरे में, असंभव के मध्य, कुछ पल उसने पानी पर चलकर चमत्कार देखा। लेकिन जैसे ही डर ने उसे घेर लिया, वह डूबने लगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यीशु ने उसे दोष नहीं दिया। वह चिल्लाया नहीं, उसने न्याय नहीं किया, उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को ऊपर खींच लिया। शायद आज आप भी पतरस की तरह महसूस कर रहे हैं, डर में डूबते हुए, तूफान में विश्वास खोते हुए। लेकिन यीशु अभी भी वही हैं,
हाथ बढ़ाए हुए कह रहे हैं, आओ, मैं अब भी यहीं हूं। डर आपको बताएगा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वह झूठ बोलता है। वह कहेगा कि समय निकल गया, आप बहुत बूढ़े हैं, बहुत जवान हैं, बहुत कमजोर हैं या बहुत अकेले हैं, लेकिन ये सब झूठ है। तो अब खुद से पूछिए, आपने कितनी आशीषें केवल डर की वजह से खो दी? कितने मौके छोड़े क्योंकि आपने खुद को तैयार नहीं समझा? कितने सपनों को आपने दराज में बंद कर दिया क्योंकि आपको लगा कि यह सफल नहीं होगा? और अगर मैं कहूं कि सही समय कभी नहीं आता, कि आप कभी भी 100% तैयार महसूस नहीं करेंगे, कि सबसे अच्छा समय अभी है? और कुछ लोग सिर्फ इसलिए किताब नहीं लिखते क्योंकि उन्हें लगता है कोई उसे पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन सुनो, हर जीत से पहले जोखिम उठाना पड़ता है, हर उपलब्धि के पीछे साहस होता है, और हर चमत्कार का जन्म विश्वास से होता है। अगर तुम्हें कुछ नया पाना है तो पुरानी चीजों को जाने देना जरूरी है। अगर तुम ईश्वर की पूर्णता को जीना चाहते हो तो डर की जंजीरों को तोड़ना होगा। जहां तुम हो वो जगह शायद आरामदायक हो, लेकिन असाधारण काम ईश्वर वहीं करता है जहां तुम्हारी सीमाएं खत्म होती हैं। एक उदाहरण लो, स्टीव जॉब्स, हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े नवप्रवर्तकों में से एक। उन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाला गया, लोगों ने उन पर विश्वास खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डर के बावजूद उन्होंने फिर से शुरुआत की, और एक बार उन्होंने कहा था, तुम आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, ये केवल पीछे देखकर ही संभव है। और यही सच्चाई है। तुम तभी समझ पाओगे कि सब कुछ क्यों हुआ जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि डर के बावजूद तुमने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। डर हमेशा रहेगा, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम डर के अधीन रहो या उसे एक सीढ़ी बना लो। आज अगर तुम एक छोटा सा कदम भी उठाओगे तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा। कल एक और कदम उठाओ, फिर परसों एक और एक दिन तुम पाओगे कि तुम वहां पहुंच चुके हो जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम अभी यह संदेश सुन रहे हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे लिए अभी भी कुछ महान लिखा है। तुम डर के बंधन में रहने के लिए नहीं जन्मे, तुम ईश्वर के उद्देश्य को जीने के लिए आए हो। बाइबल में यशायाह अध्याय 41 पद 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। चौंक मत क्योंकि मैं तेरा ईश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपनी धर्ममयी दाहिनी भुजा से तुझे थामे रखूंगा। तुम समर्थित हो, भले ही तुम्हें एहसास न हो। शायद आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कोई शारीरिक चंगाई या आर्थिक आशीर्वाद नहीं, बल्कि साहस है। साहस आगे बढ़ने का, फिर से कोशिश करने का, और यह मानने का कि अभी भी आशा बाकी है। साहस आईने में देखकर खुद से कहने का कि मैं इस डर से अधिक मजबूत हूं और ईश्वर मेरे साथ है। अब गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और विश्वास से कहो, मैं पहला कदम उठाऊंगा, चाहे डर हो, क्योंकि डर तुम्हारे साथ चल सकता है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और यही वह क्षण है जब अलौकिक जीवन शुरू होता है। एक कदम हर बार, विश्वास के साथ, साहस के साथ और ईश्वर को आगे रखकर। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ मदद के लिए पुकार रहा है। शायद तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। शायद तुमने अपनी पीड़ा को इतनी गहराई में छुपा दिया है कि खुद भी भूल गए हो। पर आज, भले ही तुमने कितनी भी गलतियां की हो, कितनी बार गिरे हो या कहां हो, अब मुझसे नहीं होगा। तुम अब भी जीवित हो, सांस ले रहे हो, लड़ रहे हो, और यही इस बात का प्रमाण है कि तुम कल्पना से भी अधिक मजबूत हो। तुम एक अधूरी लेकिन सुंदर रचना हो, और वह कलाकार जो तुम्हें आकार दे रहा है कभी भी गलती नहीं करता। इसलिए चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, चलते रहो। चाहे थकान हो, चलते रहो। चाहे डर हो, चलते रहो। भले ही समझ ना आ रहा हो, फिर भी चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें यहां तक लाया है, वह तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेगा। शायद तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, पर वह पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए निरंतर काम कर रहा है।